जय जीवदानी। किसे रहना है सावधान, किसे फायदा किसे नुकसान। साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर मैं कामिनी खन्ना हाजिर हूँ आप सभी के साथ। आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर। इस सप्ताह में बहुत सारी ढेर सारी घटनाएं हैं। त्रिग्रही योग आपको मिलेगा और पहुंचेगा चतुर्ग्रही योग की ओर। लेकिन फिलहाल आप सबसे नम्र निवेदन कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप है और शुल्क है। तो इस सप्ताह की घटनाओं की तरफ एक बार नज़र मारते हैं। 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का ये राशि भविष्य है। कई सारी घटनाएं पहले घट चुकी हैं। बुध वृश्चिक में जा चुके हैं, गुरु मिथुन में जा चुके हैं और अब हम देखते हैं कि शुक्र भी अस्त हो रहे हैं सप्ताह की शुरुआत में संडे वाले दिन। साथ ही 15 तारीख को सफला एकादशी सूर्य केतु के नक्षत्र मूला में जाके धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। शुक्र अस्त का भी वीडियो आपको मिल चुका है, फिर भी दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं 17 तारीख को प्रदोष है, 18 तारीख को शिवरात्रि है। अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी उत्तर रात्रि 4:59 पर और 19 तारीख को कंटिन्यू करेगी अमावस्या अहोरात्र। 20 तारीख को अमावस्या समाप्ति सुबह 7:12 पर। शुक्र इसी दिन धनु राशि में सुबह 7:45 पर प्रवेश कर जाएंगे। आगे हम जाने के 21 तारीख को पौष मासारंभ महीना चेंज हो रहा है और हम आगे बढ़ते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर। तो साथ साथ में उपाय भी बताते चलेंगे कि कौन सी राशि वालों के लिए त्रिग्रही योगों का असर अच्छा है, किन लोगों को सावधान रहना है, किसे फायदा होने वाला है और किसे नुकसान। साथ साथ जिन लोगों को तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो, नुकसान ना हो, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी उपाय भी। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, किसे फायदा है किसे नुकसान में। आपको तो भैया फायदा है बहुत सारा। जब तक शुक्र साथ में नहीं आते उससे पहले भी और उसके बाद भी भाग्य भाव में बैठे सूर्य मंगल आपको देंगे खूब सारी चालना आगे बढ़ने के लिए। माइंड भी खूब चलेगा, शरीर भी चलेगा और भले 7:30 लगी हो लेकिन आप पूरी योजनाओं के तहत अपने काम बनाएंगे। फॉरेन से रिलेटेड, हायर स्टडीज़ वाले, बिजनेस बढ़ाने के लिए यात्रा पे जाने वाले, पिता से सहयोग प्राप्त करने वाले और साथ साथ बड़े बड़े पराक्रम करके गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनाने वाले या कोई नौकरी, कोई ओहदा, कोई नेतागिरी, कोई अभिनेतागिरी या किसी भी प्रकार के कोई इंजीनियर्स, डॉक्टर, सबको फ़ायदा होने वाला है। मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे आप। और जो शुक्र प्रवेश करेंगे 20 तारीख को आपके भाग्य भाव में, वो भी अच्छा है। महालक्ष्मी योग बनता है जब शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन होता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से घर गुरु का है, वहाँ शुक्र के आने से पैसा भी आएगा। थोड़ा सा समझदारी रखनी पड़ेगी क्योंकि शुक्र अस्त है, तो पैसा चाहे आप बड़ा सोच के बैठे हों और छोटा आए तो उसमें समाधान मानिएगा। साथ में ये भी समझिए विवाहित जीवन के साथी के साथ अभी सावधानी से बरतना है, लेकिन उनका सपोर्ट आपको पूर्णतया रहेगा। अभी मैं बात करूं आपके लोन्स वगैरह प्राप्ति की या आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों की, तो उसमें भी इन दिनों आपको जो है थोड़ा बहुत जूझना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत अपनी तबीयत के लिए भी जूझना पड़ सकता है। छोटा मोटा बुखार या तकलीफ़ें थोड़ी सी रेस्पिरेटरी, रीनल सिस्टम की, उससे बचिएगा। आगे चल के ये तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। धन का ना होना बार बार महसूस करने वाले, ये भी समझ लीजिए कि जब आप ऐसा महसूस करते हैं उससे पहले ही 2-3 महीने में आपका धन आ जाता है। और शनि भी आपकी व्यवस्था करते हैं नौकरी की, हालांकि अंधाधुंध खर्चा भी कराते हैं। जो आपने कमाया उसको खर्च भी करा देते हैं और आपका धन लाने में भी मदद करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। चंद्रमा आपको पूर्ण वीक में जो है ये समझ लीजिए कि आपको रखते हैं आश्वस्त। बीच में थोड़ा सा आप नर्वस आ जाते हैं, लेकिन आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप सूर्य की रोशनी में बैठकर गायत्री के जप करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जब लग्नेश अस्त होता है ना तो केयरफुल तो रहना पड़ता है आपको, और अब ज़्यादा रहना पड़ेगा क्योंकि आगे इस सप्ताह के एंड में 20 तारीख को शुक्र आपके अष्टम में आ जाएंगे। तब मोटापा, डायबिटीज़ या
प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं स्त्रियों और पुरुषों में एक जैसी तो आपको संभालनी पड़ेगी। अभी फिलहाल जो ये हफ्ता बीत रहा है इसमें शुक्रस्त होने के बावजूद भी आपकी शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर तो फिर भी अवस्थाएं संभली रहेंगी और शनि भी मार्गी हो चुके हैं तो कामकाज बढ़ता रहेगा। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि काम रुक जाएगा या आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि शनि राहु आपको सपोर्ट करते हैं और ऐसे में गुरु का भी सपोर्ट है आपकी तबीयत को संभालने के लिए। इसलिए भूलिएगा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए और आपके कंट्रोल में ना हो। हाँ, आपको थोड़ा सा अपना मेंटल लेवल ठीक करने के लिए हरे कृष्णा के जाप करने चाहिए या गणपति नमः के, जिससे आप अपनी मानसिक दशा को ठीक रखें, अपना धन बचा कर रखें, परिवार के साथ उलझने ना क्रिएट करें। अपनी माता की तबीयत का निरंतर ध्यान रखना है और जो राहु बेकाबू होकर आपको गलत काम करवाता था ना वो भी ना कर पाएंगे, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि है उन पर। तो गुरु ध्यान रखते हैं, एक पेरेंट की तरह हर चीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो चंद्रमा की स्थिति है वो थोड़ी सी नासाज है, इसलिए यात्राओं को अगर टाल सकें तो टालें और अगर नहीं टालना है तो आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के निकलें या ओम नमः शिवाय के जाप निरंतर करते रहें। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है माँ की शरण में जाना, दुर्गा की शरण में जाना, और इस बार तो ये करना ही है क्योंकि शुक्र अस्त हैं। मिथुन राशि, आपके पंचम भाव के स्वामी जब शुक्र अस्त होते हैं तो आपका दिमाग जो है थोड़ा सा बौरा जाता है, घबरा जाते हैं, आप थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और ये स्थिति इस बार तो 50 दिन रहने वाली है। तो आप एक बात ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन ध्यान करने की ज़रूरत है तो सब बचा रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। दुर्गा की आराधना करते रहें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के एक माला जाप करते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल तो राहु कमान संभाले हुए हैं आपके कार्यों की, तो आपका नेटवर्क पर काम हो रहा है, इंटरनेट पर काम हो रहा है, तो उससे आश्वस्त रहें। और शनि भी आपको अच्छी दिशा में ले चले तो अब कमी नहीं रहेगी कार्य की, लेकिन मानसिक स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा काम करने से आपको बना रहेगा। सूर्य मंगल का ये योग जो सप्तम भाव में आपके बन गया अब, वो आपको बड़ा काम दिला सकता है, नौकरी दिला सकता है, लेकिन थोड़ी सी मानसिक बेचैनी रहेगी आपको, क्योंकि मंगल की दृष्टि आप पर है और थोड़ी तबीयत भी आपकी नासाज रह सकती है। वहीं पर आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि आपके कई सारे कार्य ऐसे जो सरकारी दरबारी रुके हुए हैं वो भी बन जाएंगे और आप यात्राओं में भी खूब यश पाएंगे। लेकिन आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बेचैनी रहेगी, आपकी तबीयत आपको संभालनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। ये भी ध्यान रखें कि आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें आप चाहते हैं कि वो बने, विदेशों से रिलेटेड आप चाहते हैं कि बच्चों के काम बने, उनकी शादियां हों, लेकिन ये समय कुछ आपके साथ न्याय नहीं करता। हालांकि आप इंटरनेट पर देखें तो बहुत शुभ परिणाम मिथुन राशि के लिए बताए गए हैं, लेकिन साल की शुरुआत में ही शुक्र का अस्त होना आपके लिए चैलेंजिंग है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, काम पे चलिए, अपने लग्नेश को ठीक करने के लिए बुध के सारे उपाय कीजिए, हरी चीज़ें अपनाएं और ध्यान रखें कि गुरु की शुभ दृष्टि के कारण आपकी शादी के वर वधु के चयन के भी योग हैं। कर्क राशि, आपके जितने कार्य हैं ना इस सप्ताह में, उसमें से 2-2.5 दिन ही आपको मानसिक चैन मिलने वाला है। अदरवाइज़ आप लगे रहेंगे कार्यों में, थकेंगे। और इन सब से ज़्यादा निजात पाने के लिए ढेर सारा पानी पिया कीजिए दिन में, अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए। वैसे आपके भाग्य की चिंता आपको है और इस कारण आप जो हैं बेचैन हैं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन थोड़े दिनों की बात है, आपके काम बनते नज़र आते हैं। जैसे ही अगले साल थोड़ा 5-6 महीना कर्क में गुरु आएंगे फिर आप खुश रहेंगे, काम बनेंगे। लेकिन तब तक शुरुआत तो कीजिए, कोशिशें तो शुरू कीजिए, परिवार से मनमुटाव मत कीजिए। और नौकरी मिलती है ना सरकार कोई बड़ी छोटी तो अवश्य कर लीजिए। ये भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें पिता का सहयोग चाहिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें हैं, गवर्नमेंटल नौकरी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिसकर्मी है, कोई मिलिट्री में है तो उनको फ़ायदा हो सकता है। आपके कुछ कार्य ऐसे जो आपको बनाने थे नए नए, उनमें अभी थोड़ा सा स्थगित रहेगा मामला। पेट से रिलेटेड परेशानी, भ्रमित होना और वहम की बीमारी, नींद ना आना, इन सब से निजात चाहिए तो आप लघु रुद्री की पूजा निरंतर महीने में एक बार, मासिक शिवरात्रि, मासिक प्रदोष या शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन करवा सकते हैं। इस सप्ताह में आपको खर्चों से तो बचना ही है, लेकिन आपकी नौकरी लगना पक्की लगती है मुझे, तो उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और जो अनिष्टता जो है केतु की
और राहु की उससे बचने के लिए आप गणेश जी के मंदिर निरंतर चले जाइए या हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक नारियल गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए देखिए, सबसे पहले ढैया तो है ही और लग्न में केतु भी है, तो वो लोनली तो बनाता है, जूझने की शक्ति तो देता है, लेकिन सूर्य आपको पंचम भाव में आके मानसिक बल देता है, प्रकाश पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन क्या लेना है, बच्चों से रिलेटेड अपना और साथ साथ में गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड अपने कामकाज से रिलेटेड आपको खूब मालूम है। एग्रेसिव रूप से आप आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनाएंगे। फिलहाल थोड़ा चैन नहीं, घर में भी सुख नहीं आपके लिए, तो अपनी तबीयत संभालें, अपना पैसा संभालें, ये बहुत ज़रूरी है। आपका संचित धन ना निकालें और केसेस विवाद में ना पड़े, ये भी ज़रूरी है। विघटन विवाद ना करें अपने विवाहित जीवन के साथ में, और अगर एसिडिटी से रिलेटेड परेशानियां हैं, गैस अटैक्स आते हैं, तो उसके लिए खाना पीना सादा कर दीजिए, प्रैक्टिकल हो जाइए। अभी फिलहाल आपको गुरु महाराज मानसिक चैन बनाने में फिर भी मदद करते हैं और आपके हर चीज़ को कंट्रोल करने में सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन जो नेत्रों से है, जो दृष्टि से है, उसके कारण आपको काफ़ी कुछ आरामदेह समय भी प्राप्त होता है और इसके कारण आप कुछ न कुछ अपना कंट्रोल में रखेंगे शादीशुदा ज़िंदगी भी, क्योंकि उस पर भी गुरु की दृष्टि है। तो मेरी माने तो जैसे किसी काले बादल को छटा होती है सुनहरी, उसी तरह आपके लिए सूर्य का स्थानांतरण सुनहरी छटा बनकर आएगा। सिर्फ और सिर्फ काम का ध्यान रखिए। शुक्र है दशम भाव के स्वामी और यात्रा के स्वामी, तो यात्राएं थोड़ा दिन स्थगित रखें या चाहें तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। और पिता से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका भी ध्यान दें। कार्यों पर पूर्णतया ध्यान देकर कार्य करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखिए, लग्नेश और दशमेश जो है ना, वो एक अच्छे भाव में बैठे हैं, हालांकि ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, और यात्रा में निकले तो तबीयत संभालनी पड़ेगी। थोड़ा सा तबीयत हल्का बुखार वगैरह, ठंड लग जाना या आपको रेस्पिरेटरी रीनल सिस्टम में प्रॉब्लम, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा पिएं, गर्म पानी पिएं और थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दें। वैसे बता दूं कि अगर हार्ट रिलेटेड समस्या आपको या आपकी माता को, तो वो भी डायग्नोज हो जाएगा और आपको सरकारी दरबारी काम विदेशों में विद इन इंडिया दोनों लगने की संभावनाएं हैं। आपके नौकरी लगने की संभावनाएं तो निरंतर ही बनी हुई हैं और अब वो ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि जो है वो कुंभ राशि राहु पर षष्ठ स्थान पर भी पड़ रही है। विवाहित जीवन में बहुत ज़्यादा कड़वापन, कठोरपन ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जो बेचैनी आपको धन से रिलेटेड है, तो उसके लिए ये सप्ताह आपको अच्छे असर देगा। शुरुआती दिनों में तो उस पर भी गौर कीजिए और साथ साथ जो है आपके सात्विक धार्मिक कार्य भी बन सकते हैं। घर, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड कार्य भी आप बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है आपको, सिर्फ कि घर में झगड़ा फसाद नहीं करना है। अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से बचना है। और फिलहाल आपको अगर गुस्सा बहुत आता है तो आप पानी ज़्यादा पिएं, जो कि ज़रूरी है। मानसिक बेचैनी आपकी अब जाकर खत्म हो चुकी है। हालांकि शुक्र अस्त हैं, कामों को इतने गति नहीं पकड़ाते, ना धन आने देते, ना संचित करने देते। तो आपको ऐसे में अगर काली की पूजा करने को मिले तो माइंड भी सही रहेगा और शुक्र भी कंट्रोल में रहेंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तोल मोल के बोलने वाले तुला राशि वालों समझदार होते हुए भी फेल हो जाता है दिमाग जब आपके लग्नेश जो हैं वो अस्त हो जाते हैं। उसको कैसे जगाना है, पीछे मैंने शुक्र अस्त का एक वीडियो दिया था, उसमें काफ़ी कुछ बताया मैंने उपायों में। आप अभी लेटेस्ट
मैंने उपाय भी रिलीज़ किए हैं शुक्र के, तो वो भी देखें आप और उसको फॉलो करें तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और आप जब शरीर और बुद्धि अच्छी रहती है ना तो इंसान काम करने के भी लायक रहता है। वहीं पर ये भी याद रखें कि आपको यात्राओं में फ़ायदा, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से फ़ायदा, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा, अपने ज्ञान से फ़ायदा और नए नए कार्य बनाने में तत्पर रहेंगे आप। हालांकि आपके लिए अभी फ़िलहाल धन पाने की जो लालसा है वो भी पूर्ण होने वाली है। केसेस विवाद से भी निकलेंगे हिम्मत हौसले से। और लाभ भाव के स्वामी जब तृतीय भाव में जाता है तो याद रखें यात्राओं में भी लाभ होता है, लेकिन दिमाग सही रखना। राहु को बेकाबू नहीं होने देते गुरु, लेकिन फिर भी व्यसन के अधीन ना होना, ना बच्चे ना आप, और गलत फैसले ना लेना, गलत इल्ज़ाम ना लगाना, ना गलत लोगों के साथ बैठना उठना, ये भी आपके हाथ में ही है। अभी फ़िलहाल विरोधियों की वृद्धि हुई है और लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम आपके नहीं बन रहे, लेकिन इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आते दिनों में ये भी सब बन जाएंगे। अभी शनि आपको नौकरी दिलवा सकते हैं, बड़ा ओहदा दिला सकते हैं, लेकिन शनि धीमे शनि की चाल रहती है स्लो, और माइंड भी धीमे धीमे फैसले लेता है। घबराने की ज़रूरत नहीं। माता पक्ष का सपोर्ट रहेगा, पिता का सपोर्ट रहेगा। इस सप्ताह में चंद्रमा का भी सपोर्ट रहेगा, तो आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, लग्न में आपके मंगल बैठे थे तब तक तो आप एकदम शेर बन के घूम रहे थे। अब जाकर क्या हुआ है, शुक्र अस्त हुए हैं, तो विवाहित जीवन में जो नकार है, जो नकारात्मकता है, उससे आप बेचैन हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आपके प्रेम संबंध है उसमें भी दूरियां हैं तो आप बेचैन हैं। और लग्न में बैठा बुध भी बेचैन करता है हेल्थ के लिए आपको। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात है आपके लिए वो है अपना हेल्थ का ध्यान रखने के लिए गणेश जी की आराधना करना, हरी सब्जियां खाना, तुलसी के पत्ते खाना, और साथ साथ में अब जाकर धन प्राप्त करने की जो आपको सामने प्लेट में अवसर प्राप्त हुए हैं उसको कैश कीजिए, संचित धन बढ़ाइए, सरकारी दरबारी काम कीजिए या कोई ओहदा प्राप्त कीजिए परिवार के सपोर्ट से, ये भी दिखाई देता है। अभी फ़िलहाल माता की तबीयत थोड़ी सी आपको डाइसी लगती है और अपने कार्य भी आपको डाइसी लगते हैं। हालांकि केतु दशम में इंसान को बड़े ओहदे पर भी पहुंचवाते हैं, ये भूलने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जितना भी स्लो चल रहा है या बार बार काम बदले जा रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा भी आगे चलकर होगा। प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड फैसले आप ले सकते हैं। अब गुरु की शुभ दृष्टि आपके चतुर्थ पर पड़ी हुई है, लेकिन आप जो हैं फिलहाल अपने आप को थोड़ा पुश करने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि माइंड पर बैठा शनि आपको स्लो चलाता है और इसीलिए फैसले प्रॉपर्टी के वाहन के डिले होते हैं, उस डिले से बचिए। चंद्रमा का सपोर्ट कम है इस सप्ताह में, लेकिन बीच बीच में ऐसे अच्छे अवसर प्राप्त रहेंगे जिसमें भाग्य के स्वामी चंद्रमा आपको मौका ज़रूर देंगे धन प्राप्त करने का। धनु राशि, बहुत ही उम्मीद है मुझे आप लोगों से धनु राशि वालों, आपके भाग्येश आए हैं लग्न में। फैसले सही करो, गलत फैसले मत करो, उलझो ना, मंगल को जोर मत दो, वो एग्रेसिव बनाएगा आपको, गुस्सेबाज बनाएगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब राहु सपोर्ट में होता है, जब मंगल सूर्य भाग्येश सपोर्ट में है, पंचमेश सपोर्ट में है, तो कुछ करो आप। हालांकि आपके विरोधी शांत हो गए, अब शुक्र अस्त हुआ है, किसको नुकसान किसको फायदा, तो नुकसान तो हुआ वृषभ राशि वाले और तुला राशि वालों को, लेकिन आपको तो फायदा हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा रुका है तो वो तो माँ केयर करती है आपकी गुरु होती है आपकी माँ। और फिलहाल आपको बेचैनी है कि आपकी शादी के योग नहीं बनते हैं, तो बस कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। जैसे ही बुध महाराज जो हैं प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में, मैं आपको डेट भी बता देती हूँ, 29 दिसंबर को बुध प्रवेश करने वाले हैं आपके लग्न में, और इसके बाद आपकी शादी के योग बनेंगे। बिल्कुल मत रोकिएगा स्थिति को, ये मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। और साथ साथ आप व्यवसाय बढ़ाने की भी कोशिश करिएगा। आपको फुल टू सपोर्ट है, गुरु का जो सन्मुख देखता है आपको सुंदर बनाता है, ज्ञानी बनाता है। लेकिन जो मंगल की स्थितियां हैं, जो पहले भी द्वादश में बैठ के आपको गुस्सेबाज, चिड़चिड़ा, झगड़ालू बनाता था, वो अब भी आपको एग्रेसिव ही रखेगा। आगे चल के मंगल मकर के हो जाएंगे तो वो आपके बहुत ज़्यादा बुलवा भी सकते हैं। तो कृपया एंगर मैनेजमेंट और ज़बान दोनों का ध्यान
ध्यान रखना है। आपको अपना माइंड सही रखने के लिए गणेश जी के मंदिर जाकर आराधना करनी है और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार के जाप आप कर सकते हैं। मकर राशि, अब देखो कि लग्न की स्थिति अच्छी हुई, लग्नेश की स्थिति अच्छी हुई, कामकाज बढ़े, धन आने की पूर्ण व्यवस्था हुई, परिवार का सपोर्ट पूरा तो नहीं लेकिन अपना बुद्धि से मैनिपुलेशन से धन आएगा। वहीं पर विदेशों में खर्चा हो सकता है, वहीं पर आपके कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं गवर्नमेंट वगैरह से रिलेटेड, जो नौकरी से रिलेटेड, और कई काम आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड विदेशों में भी बनते नज़र आते हैं मुझे। और आने वाले दिनों में विदेशों में प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, या अगर कोई प्रेम संबंध विद इन इंडिया भी होते हैं तो कन्वर्ट हो सकते हैं शादी में भी। फिलहाल थोड़ा समय है उसके लिए 5-6 महीना, लेकिन बात को टालिएगा नहीं। आप ये याद रखिएगा कि अभी फ़िलहाल आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है भाग्य का, लेकिन ये भाग्य जब आपके लाभ में बैठते हैं तो इन किन प्रकार आपको सपोर्ट बना ही देते हैं। और जो तबीयत खराब है ना, उसको आप बिल्कुल ना टालें। आपके सिस्ट, फोड़ा, फुंसी वगैरह से रिलेटेड अन्य प्रकार की कोई भी गांठ, रसौली वगैरह, उसको नज़रअंदाज ना करें और उसका इलाज करवाएं। माइंड थोड़ा सा अपसेट रह सकता है। शुक्र अस्त हो रहे हैं 50 दिन के लिए, तो निरंतर दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाना या करना, और आप दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, सिद्ध कुंजिका पढ़ सकते हैं, या आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे के जाप भी कर सकते हैं। टोटलिटी में अगर चंद्रमा की भी मूवमेंट देखूं मैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है, और जाते जाते आपके खर्च करवा सकते हैं। चंद्रमा शामिल रहेंगे उसमें आपके विवाहित जीवन के साथ ही, और अगर विवाहित नहीं है तो आपके प्रेम संबंध, तो बच बचा के खर्चा करें। कुंभ राशि, 7.5 का जब मध्य भाग था ना, तब से मैं आपको बोल रही थी कि आपका अच्छा समय आएगा, लेकिन आप सोचते थे कि आपका अच्छा समय नहीं आएगा। अब आया है, आपके लाभ हो सकते हैं, किसी शुरुआत से जय मिल सकती है, कुछ काम आपके बन सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जिनसे धन भी आएगा, कुछ नौकरी से रिलेटेड या कुछ ऐसे इंक्रीमेंट वगैरह से धन आना ये भी दिखाई देता है। आपके पिता का सहयोग रहेगा। आपके वाणी की कटुता अगर छोड़ें आप, तो आपके पैसे भी संचित हो सकते हैं। हाँ, माता की तबीयत का ध्यान रखें, और नसीब का जितना साथ नहीं है बट कर्तृत्व का, कर्म का साथ है, उस पर भी ध्यान दें। कई बार नसीब बनाता है कर्म और कर्तृत्व, और वो भी दिखाई देता है। फिलहाल अस्त शुक्र आपको दे सकते हैं बेचैनी सप्ताह के अंत तक, इसलिए अभी फिलहाल माता की भी तबीयत संभालने की ज़रूरत है, और कार्यों पर जो ध्यान देकर कार्य करने से आपके काम संपूर्ण बनेंगे। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें तो अच्छा है। मानसिक चैन आपको मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म, पढ़ाई वगैरह में मिलेगा, और आपके कई सारे कार्य अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी आपको इन दिनों करने चाहिए, जैसे जिमिंग, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको काफ़ी सपोर्ट करती है, और उसके कारण आपकी नौकरी लगने के चांसेस और मामा मामी पक्ष से सपोर्ट, लोन्स वगैरह की प्राप्तियां भी आपको हो सकती हैं। एक बात से सिर्फ सावधान रहना है कि गलत फैसले, गलत दिशा पे कुछ लोगों से, गलत लोगों से फ़ायदा उठाना और बाद में पछताना, इन सब बातों से आपको सावधान रहना है। शादीशुदा ज़िंदगी में विघटन करना, झगड़े करना, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। हो सके तो लघु रुद्री के पाठ कराएं, हरे कृष्णा के जाप करें। मीन राशि, मीन राशि वालों अभी 7.5 भरपूर है, और मीन लग्न वालों के भी लग्न में शनि आपको कठोर बनाते हैं, कड़क बनाते हैं, लेकिन आपको ये भी समझाते हैं कि आपने जो पैसे ख़राब किए हैं वो आगे ना कीजिएगा। आप प्रेम संबंध ख़राब किए हैं वो उसको सुधार लीजिए, अदरवाइज़ आप ही को चैन नहीं है। आपके किसी शुरुआत से बचिए, और कोई हॉस्पिटल में जाना, बेकार में तबीयत खराब होना, पेट से रिलेटेड समस्याएं, इससे भी बचना चाहिए। आपके कुछ कार्य जो बनने वाले हैं वो हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, कुछ कार्य आपकी नौकरी से रिलेटेड, कुछ डॉक्टर, आर्मी, पुलिसमैन वगैरह कोई हैं, उनको कोई नौकरी से रिलेटेड फ़ायदा चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए तो वो भी होगा। या आप स्टेट एजेंट वगैरह का काम करते हैं, प्रॉपर्टी बिल्डर का काम करते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ये याद रखना है कि फ़िलहाल घर में रेनोवेशंस वगैरह करवा सकते हैं,
वाहन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इनके कारण आपके कार्य बनते रहेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अभी जो शुक्र अस्त हुए ना, वो आपको सावधान रहने के लिए कहते हैं। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं, मोटापा से, डायबिटीज से बचना, यात्राओं में खाना पीना ज़्यादा ना करना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना, और आपके छोटे भाई बहनों की तबीयत को संभालना, उनकी भी सपोर्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में शुरुआत में ना सही, लेकिन बाद में आपको बहुत सपोर्ट करती है, और चंद्रमा आपका पंचम भाव है, दिमाग है, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में आपको हो सकती है बेचैनी, लेकिन 2-2.5 दिनों के बाद आपके कार्य वगैरह संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि वालों को साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। कमेंट अवश्य कीजिए, आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।